સૌને મારા સતકેવલ સાહેબ પરમ ગુરુ પાઠશાલા સતકેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. मैं काजल हिंगू कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 6 भरत. तो विद्यार्थी मित्रों ये एक एकांकी है. तो इसमें संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध नाटक है. तो विद्यार्थी मित्रों आज मैं आपको इस पाठ का सार यानी गुजराती में सारांश कहते हैं वो मैं आपको पहले हिंदी में और उसका गुजराती में आपको बताऊंगी और समझाऊंगी. फिर हम पाठ के दृश्य 1 दृश्य 2 में इसका वर्णन देखेंगे. तो पहले हम ये जानते हैं कि संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध एक नाटक है. ये नाटक हमें इस पाठ में का रूपांतर किया गया है. राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है. राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है. यह पाठ उसी का एक अंश है. बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है. बालक भरत सर्वदमन सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है. छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं. बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का ही पुत्र है. तो विद्यार्थी मित्रों आज मैं आपको ये पाठ का सार समझाती हूँ. कर्ण ऋषि के आश्रम का दृश्य. ये किसका दृश्य है? कर्ण ऋषि के आश्रम का. आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है. वह उसके दांत गिनना चाहता है. वह क्या चाहता है? सिंह के दांत गिनना चाहता है. आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनी उसे रोकने को प्रयत्न करती है. राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं. बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है. तो इस दृश्य में क्या है विद्यार्थी मित्रों आपको पता चला ना? ओके. तो मैं इसका गुजराती में अनुवाद करके आपको बताती हूँ. कर्ण ઋષિના આશ્રમનું દ્રશ્ય. આ એક ઋષિના આશ્રમનું દ્રશ્ય છે. આશ્રમમાં શકુંતલાનો પુત્ર ભરત એક સિંહ બાળ સાથે રમી રહ્યો છે. સિંહ બાળ યાની સિંહનું બચ્ચા સાથે. તે તેના દાંત ગણવા ઈચ્છે છે. તે શું કરવા ઈચ્છે છે? તેના દાંત ગણવા ઈચ્છે છે. આશ્રમમાં રહેનારી 2 તપસ્વીનીઓ તેને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તપસ્વીનીઓ બીવે છે કે આ સિંહનું બચ્ચું એને કાંઈ બટકું ના ભરી જાય. રાજા દુષ્યંત એક વૃક્ષની પાછળ છુપાઈને આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છે. રાજા દુષ્યંત એક વૃક્ષની પાછળ છુપાઈને આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છે. બાળક પ્રત્યે રાજા દુષ્યંતના મનમાં સ્નેહ ઉભરાઈ આવે છે. ખિલોના દેને કા લાલચ. खिलौना देने का लालच. एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है. बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता. बालक क्या कहता है? बालक खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता. तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है. રમકડું આપવાની લાલચ. એક તપસ્વીની બાળકને રમકડું આપવાની લાલચ આપી. તેથી તેની પાસેથી સિંહ બાળને છોડવાનો પ્રયત્ન કરે. બાળક રમકડું લીધા વિના તેને છોડવાનો તૈયાર થતો નથી.
ત્યારે તે તપસ્વનીને બીજી તપસ્વની આશ્રમમાંથી માટીનો મોર લાવીને બાળકને આપવાનું કહે છે. બાલક ઋષિકુમાર નહીં. बालक ऋषि कुमार नहीं. बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता. बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता. तो एक तपस्वनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए. तपस्वनी किसे कहती है? दुष्यंत से. दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है. और दुष्यंत बालक को कैसे संबोधित करता है? ऋषि कुमार कहकर. दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है. और दुष्यंत ने एक ही बार कहा कि बालक सिंह शावक को छोड़ दो, तो उसे एक ही बार कहने से वह छोड़ देता है. तपस्वनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है. बालक ऋषि पुत्र नहीं है, ये पुरुवंशी है. तपस्वनी को यह इन बातों से आश्चर्य होता है. बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है. और बालक दुष्यंत को नहीं पहचाना, फिर भी उनकी बात मान ली. तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इसका गुजराती में अनुवाद करके बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए. બાળક ઋષિકુમાર નથી એવું કોણ કહે છે? એક તપસ્વની. બાળક સિંહ બાળને છોડતો નથી એટલે એક તપસ્વની તેની પાસેથી સિંહ બાળને છોડવા માટે દુષ્યંતને કહે છે. દુષ્યંત બાળકને ઋષિકુમાર કહીને સંબોધિત કરે છે. દુષ્યંતના કહેવાથી બાળક સિંહ બાળને છોડી દે છે અને બાળક દુષ્યંતના એક જ વાર કહેવાથી સિંહ બાળને તે છોડી દે છે. તપસ્વની દુષ્યંતને કહે છે કે બાળક ઋષિપુત્ર નથી, તે પુરુવંશી છે. તપસ્વીને આશ્ચર્ય થાય છે કે બાળકનો ચહેરો રાજા દુષ્યંતના ચહેરા જેવો છે અને બાળકને દુષ્યંતને ઓળખ્યા વિના તેની વાત માની લીધી. તપસ્વનીને શું થયું કે એનો ચહેરો અને દુષ્યંતનો ચહેરો મળતા આવે છે અને બાળકે દુષ્યંતને ઓળખ્યા વિના જ તેની વાત માની લીધી. સંકુત લાવણ્ય. संकुत लावण्य. एक तपस्वनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है. एक तपस्वनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है और उससे संकुत लावण्य पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है. संकुत ला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है. संकुतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है. उसकी माँ का नाम क्या था? शकुंतला. राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है और राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आ जाती है, जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था. संकुत लावण्य पक्षीનું સૌંદર્ય. તપસ્વની બાળકને માટીનો મોર લાવીને આપે છે અને તેને તે સંકુત લાવણ્ય પક્ષીનું સૌંદર્ય જોવા માટે કહે છે. આ સાંભળીને બાળકને પોતાની માતા શકુંતલા યાદ આવે છે અને રાજા દુષ્યંતને પણ પોતાની પત્ની શકુંતલાનું સ્મરણ થાય છે, જેનો તેમણે પોતે ત્યાગ કર્યો હતો. रक्षाबंधन. सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह में बंधा हुआ रक्षा का धागा रक्षाबंधन जमीन पर गिर जाता है. सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह से बंधा हुआ रक्षा का धागा यानी रक्षाबंधन जमीन पर गिर जाता है. दुष्यंत उसे उठा लेते हैं और
दुष्यंत उसे देखते ही वह उठा लेता है तो तपस्विनियों से बहुत अचरज हो जाता है। तपस्विनियों को ये देखकर बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। तो बालक के बाह में जो रक्षा का सूत्र बंधा हुआ था वह कोई तीसरा आदमी उठा नहीं सकता था। माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर दूसरों को डस लेता था। इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत सर्वदमन नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। રક્ષાબંધન સિંહ બાળની સાથે રમતી વખતે બાળકના હાથે બાંધેલો દોરો જમીન પર પડી જાય છે. દુષ્યંત તે ઉપાડી લે છે. આથી તપસ્વીનીઓને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થાય છે. તેઓ કહે છે કે આ રક્ષાબંધન બાળકના માતા પિતા સિવાય જો બીજું કોઈ લે તો તે સાપ બનીને તેને કરડે છે. આ રીતે તે તેની નિશ્ચિત થઈ જાય છે. તેથી નિશ્ચિત થઈ જાય છે કે ભરત સર્વદમન નામનો તે બાળક दुष्यंत અને शकुंतलाનો જ પુત્ર છે. तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ का सारांश मैंने आपको बताया। तो अब हम पाठ के बारे में जाने और सुने। तो आपको विद्यार्थी मित्रों, आपको तो पता चल गया होगा, है ना। तो मैंने आपको पाठ का सारांश भी बताया। तो अब यही सारांश मैं आपको इसका वर्णन करके बताऊंगी। तो हम इस लेखक का नाम जानते पहले। राजा लक्ष्मण सिंह, भरत एकांकी है। ओके, तो इस लेखक का नाम क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयास करती है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी के पात्र कौन कौन हैं मैं आपको बताती हूँ। तो बालक है, इनका नाम भरत। राजा तो दुष्यंत राजा। तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। तो इस दृश्य में हमें इस पात्र के बारे में सुनना है कि वो क्या कहती है। तो पहला दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। देखो, बालक कौन? भरत। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है उसके पीछे पीछे। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहा है और राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे खड़े रहकर पिछले भाग में खड़े रहकर उन्हें देख रहा है। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा।
तो बालक क्या कहता है? अरे सी, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्वनी। ए हठीले बालक, ए जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं। ओके। दुष्यंत, उनकी बातें सुनकर स्वयं से आहा क्या कारण है? आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा जा सकता है? आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है? उमड़ा यानी बढ़ना। दूसरी तपस्वनी। जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्वनी क्या कहती है भरत को? जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी उसकी माँ तुझ पर दौड़ेगी। बालक क्या कहता है? मुस्कुराकर हंसते हुए बोलता है, ठीक है, सिंही का मुझे ऐसा ही डर है। सिंही का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। और क्या करता है नन्हा बालक? मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र होगा। तो दुष्यंत क्या सोचता है? यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्वनी क्या कहती है भरत को? हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहली तपस्वनी क्या कहती है भरत से? हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तो बालक हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो। लाओ, कहाँ है? ये जिद्दी बालक है। पहला खिलौना एक हाथ में चाहिए और दूसरे हाथ में सिंह के बच्चे को छोड़ना है। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली का देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तिया के लक्षण है। दुष्यंत ने क्या देखा कि इसके हाथ में चक्रवर्तिया के लक्षण है। चक्रवर्तिया यानी समुद्र तक की पृथ्वी के जीतने वाला सम्राट। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है। और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। ये सब दुष्यंत ने उस बालक हथेली में देखा। दूसरी तपस्वनी। हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। हे सखी, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। तभी ये सिंह का बच्चे को छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा। पहली तपस्वनी। मैं अभी लिए आती हूँ यानी जाती हूँ। बालक तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूंगा। तब बालक क्या बोलता है? जब तक मुझे खिलौने नहीं दोगे तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ ही खेलूंगा। यह कहकर तपस्वनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत आप ही आप, अपने आप, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर, धन्य है वे मनुष्य। क्या कहता है? धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंकित धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं।
धूली यानी मिट्टी और उज्जवल यानी चमकते हुए स्वच्छ दांत। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे डिड, डिड यानी जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं धरता, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। तपस्विनी क्या कहती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इसी बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। तो दूसरी तपस्विनी क्या कहती है, क्यों रे डिड, क्यों रे जिद्दी बालक, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता। इधर उधर देखकर तपस्विनी बोलती है, कोई यहाँ ऋषि कुमार है। तो दुष्यंत को देखा और कहते ही है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इसी बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज आती है। हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। दुष्यंत ने उस बालक से ये कहा कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया और भरत ने क्या किया, सर्वदमन ने बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। आपको इस चित्रपट में दिखाई दे रहा होगा, है ना विद्यार्थी मित्रों। ओके, तो हम अगली कहानी यानी एकांकी का दृश्य हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये पाठ पठन करना है और लिखना है। तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।